हेलो दोस्तों, इस समय हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? टिश्यू के बारे में पढ़ रहे हैं ना, कि हमारा ऊतक क्या होता है। तो ऊतक क्या होता है? समान कोशिकाओं का क्या होता है? एक समूह होता है ना। समान कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है? ऊतक कहलाता है। ऊतक का अध्ययन का क्या कहा जाता है? तो हिस्टोलॉजी कहा जाता है। फादर ऑफ हिस्टोलॉजी कौन थे? तो गॉटलिब थे, है ना। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था? जंतु ऊतक के। जंतु ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? तो वो होते हैं 4 प्रकार के। एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू, है ना। तो एपिथेलियल टिश्यू में आपने क्या पढ़ा था कि एपिथेलियल टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं? तो वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, और कौन सा था? और था आपका सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू, है ना, जिसके बारे में आपने पढ़ लिया है। उसके बाद आपने क्या पढ़ा था? कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू क्या करता था? कनेक्ट करने का काम करता था। ये कितने प्रकार के होते हैं? तो ये भी कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू और लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू में कौन सा था? आपका ब्लड था और लिम्फ था, है ना। उसके बाद आपका ये स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू में क्या है? आपकी बोन थी और कार्टिलेज था। और आपका प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू में कौन सा था? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू था, है ना, जिसमें आपने क्या पढ़ा था कि अंगों को जोड़ने का काम करता है। उसके बाद आपने पढ़ा था एडिपोज टिश्यू था, जो क्या करता है? वसा बनाता है। उसके बाद था आपका वाइट टिश्यू, जो क्या करता है? आपके ब्रेन में पाया जाता है, आपके स्कल में पाया जाता है। उसके बाद चौथा उसमें आपका क्या था? लिगामेंट टिश्यू। लिगामेंट क्या करता है? हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने का काम करता था। और लास्ट क्या था आपका? टेंडन टिश्यू। टेंडन टिश्यू क्या करता था? मांसपेशी को हड्डियों से जोड़ता था। अब आज हम क्या देखेंगे? मस्कुलर टिश्यू, कि मस्कुलर टिश्यू क्या है और इसके कितने पार्ट होते हैं, है ना। चलिए देखते हैं ये क्या है आपका मस्कुलर टिश्यू, है ना। चलिए देखते हैं मस्कुलर टिश्यू। तो मस्कुलर टिश्यू यानी पेशी ऊतक, तो इसके कितने भाग होते हैं? तो इसके भी 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? ऐच्छिक या रेखित, अनैच्छिक और अरेखित और हृदयक, है ना, यानी वॉलंटरी टिश्यू, है ना, या स्टिरेटेड टिश्यू, इनवॉलंटरी या फिर नॉन स्टिरेटेड टिश्यू और कार्डियक टिश्यू, है ना। तो सबसे पहले क्या देखते हैं हम? ऐच्छिक, है ना। तो ऐच्छिक ये पेशी रेखी ऊतक क्या होता है? इसमें रेखाएं पाई जाती हैं ना। ये ऐसे अंग है जिसमें क्या होते हैं? ये धारीदार पाए जाते हैं। इसमें क्या होती है? रेखाएं पाई जाती हैं, है ना। जैसे क्या हो गए हमारे हाथ और पैर, है ना। हाथ पैर क्या काम करते हैं? हाथ पैर हमेशा हमारे क्या करते हैं? हमारी इच्छा के अनुसार काम करते हैं, है ना। जब हम इनको बोलते हैं चलिए हमको ये काम करना है, ये बाल्टी उठाना है, कपड़े धोने या कुछ भी करना है, तो कौन करता है? हमारे हाथ पैर करते हैं, जो क्या करते हैं? हमारे अनुसार काम करते हैं, है ना। ये क्या होते हैं? बहुत जल्दी थक जाते हैं। ये जुड़े किससे होते हैं? तो ये हमारी हड्डियों से जुड़े हुए होते हैं, है ना। अभी आपका हाथ कहीं से टूट जाए, है ना, किसी भी एक जगह से टूट जाए, तो क्या क्या वो जोड़ सकते हैं? क्या वो कुछ कर सकते हैं? नहीं कर सकते, है ना। यानी हर जगह पे क्या है? हमारे बोन्स हैं, है ना, जो क्या करती हैं? काम करती हैं। कभी कभी आप देखते हो ज़्यादा काम कर लिए, या मतलब बिना आदत वाली आप काम कर लिए, या बिना आदत के आपने क्या कर लिया? दौड़ लिया, है ना। तो क्या होते हैं? आपके पैरों के नीचे क्या होने लगता है? दर्द होने लगता है। क्यों होने लगता है? क्योंकि वहाँ पे क्या होता है? लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है ना। क्योंकि ये जो हमारे हाथ पैर क्या हैं? ये थकते हैं। एक ऐसा टाइम आता है कि हम अगर काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अगर काम कर लिए हैं, तो हमारे हाथ पैर काम करना बंद करने लगते हैं। वो बोलने लगते हैं कि भाई अब हम थक गए हैं, अब हमको छोड़ दो, है ना। तो ये किसका काम हो गया? तो ये काम हो गया हमारा वॉलंटरी या स्टिरेटेड मसल्स का काम हो गया, है ना। अब देखते हैं हम लोग इनवॉलंटरी और नॉन स्टिरेटेड मसल, है ना। ये क्या होते हैं? तो ये क्या होते हैं? इसमें रेखाएं नहीं पाई जाती, यानी इसमें जो धारियाँ थी वो धारियाँ इसमें नहीं पाई जाती। ये क्या करती हैं? ये अपने इच्छा के अनुसार काम करती हैं। हमें इन्हें कहने की ज़रूरत नहीं है कि भाई ये काम आप करो, नहीं। अभी आप बताइए कि जैसे हमारा क्या हो गया? लंग्स हो गए, ठीक है। लंग्स
क्या हमारे कहने से काम करता है? नहीं करता, वो अपने अनुसार काम करता है ना। हमारा लीवर ले लीजिए, है ना, लीवर क्या करता है? अपने अनुसार काम करता है। किडनी क्या है? अपने अनुसार काम करता है ना। ये जितने भी अंग हैं ये क्या करते हैं? अपने अनुसार काम करते हैं। अगर इनको आप कहिए कि भाई अभी तुम रुक जा, अभी काम मत कर, तो क्या ये मानेंगे? ये कभी नहीं मानेंगे, ये हमेशा अपने अनुसार काम करेंगे। ठीक है, तो ये सारे अंग कौन से हो गए? ये सब हो गए हमारे अनैच्छिक अंग, यानी जो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलते, ये हमेशा अपने अनुसार चलते हैं, है ना। तो उन्हीं में से एक कौन सा होता है? हमारा हार्ट भी होता है ना। हार्ट क्या होता है? हार्ट भी हमेशा अपने इच्छा के अनुसार ही काम करता है ना। क्या वो हमारी सुनता है? बिल्कुल भी नहीं सुनता। लेकिन जो उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? उसमें धारी पाई जाती है ना। वो कैसी होती हैं? रेखी पेशियों की तरह होती हैं, इसलिए उसको क्या किया गया है? अलग उसका भाग, उसको अलग भाग में रखा गया है ना। यानी उसको क्या कहा गया है? कार्डियक मसल कहा गया है ना। क्यों? क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है? इसमें धारियां पाई जाती हैं, है ना। लेकिन जो इसके काम है वो कैसा काम करता है? अनैच्छिक पेशी की तरह, यानी दिल क्या है? हमेशा धड़कते रहता है, वो हमारे कहने से नहीं रुकने वाला, है ना। अब ये हो गया आपका मस्कुलर टिश्यू, है ना। ये अब देखते हैं नर्वस टिश्यू, है ना। तो नर्वस टिश्यू क्या होता है? तंत्रिकी ऊतक, है ना। यानी ये कहाँ पाया जाता है? हमारे ब्रेन में पाया जाएगा। ब्रेन में कहाँ? हमारे ब्रेन के अंदर न्यूरॉन में पाया जाएगा। और कहाँ पाया जाएगा? हमारे स्पाइनल कॉर्ड में पाया जाएगा, जहाँ क्या होता है? पूरा नसों का गुच्छा जाता है ना। यानी हमको सब कुछ कहाँ से चलता है पता? ये सारी चीज़ें हमारे शरीर में कहाँ चोट लग रही है ना, हमको ठंडा हो रहा है फील हो रहा है या गर्म फील हो रहा है, ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से पता चलती हैं? तो ये सारी चीज़ें हमको न्यूरॉन से पता चलती है, हमारे स्पाइनल कॉर्ड के माध्यम से पता चलती है ना। यानी अगर हमारे ब्रेन, ये हमारे अगर वर्टिब्रल कॉलम से अगर क्या हो जाए? कनेक्शन टूट जाए तो हमें कुछ भी फील नहीं होगा। इसीलिए आप देखते होंगे कि जब भी कोई बड़ा ऑपरेशन होता है तो क्या किया जाता है? हमारी रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन लगा दिया जाता है, जिससे इंसान बेहोश नहीं होता, सिर्फ क्या होता है? कनेक्शन टूट जाता है ब्रेन से शरीर का, है ना। जिससे पता चल जाता है, जिससे हमें क्या होता है? पता नहीं चलता है कि डॉक्टर हमारा ऑपरेशन कर रहा है, हमको काट फाड़ रहा है, मतलब हमें कोई भी दर्द का एहसास नहीं होता है ना। तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? हमारे नर्वस टिश्यू में आती हैं। बाकी इसका चैप्टर अलग से है जिसमें हम डिटेल से चर्चा करेंगे, है ना, इसके बारे में। एक बार थोड़ा सा आप देख लीजिए, क्या टिश्यू का ये मैंने पूरा चार्ट बना दिया है, जिससे आपको एक बार रिवाइज करने में दिक्कत ना हो, है ना।